वेलकम टू भविष्य निर्माण यूट्यूब चैनल। आज प्रकाश के परावर्तन का दूसरा भाग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने प्रकाश क्या है, अदीप्त वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है, इसके बारे में हमने जाना। पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं किसे कही जाती हैं, इन सब शब्दों पर, इन सब टर्म्स पर हमने चर्चा करी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन है क्या? परावर्तन किसी वस्तु से जब कोई वस्तु टकराता है तो वापस अपने दिशा में लौटता है। जैसे हम गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो अपने अपोजिट, जिस दिशा में हमने फेंका उसके अपोजिट दिशा, यानी कि जिस तरफ हम हैं वापस हमारी तरफ आती है। तो यही क्रिया परावर्तन कहलाती है। टकरा कर वापस लौटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन होगा जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस अपनी दिशा में लौटती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण अपने रास्ते में आने वाले किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकरा करके वापस अपनी दिशा में लौटती है तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ध्यान से समझेंगे। ये कोई परावर्तक सतह है, यहां से कोई किरण ये परावर्तक सतह है जिस पर कोई प्रकाश की किरण आकर के टकराई और टकराने के बाद वापस अपनी दिशा में मुड़ करके लौट गए। तो ये घटना, प्रकाश टकराना, टकरा करके वापस लौटना, लौटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण परावर्तक सतह से टकराती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो किरण परावर्तक सतह से आकर के टकराती है उसे आपतित किरण कहा जाता है और टकरा करके जो वापस लौटती है उसे, उस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। जिस सतह से आकर के टकराती है उसे परावर्तक सतह, जो किरण आकर के टकरा रही है परावर्तक सतह से उसे आपतित किरण, टकरा करके जो किरण वापस लौट रही है उसे परावर्तित किरण। परावर्तक बिंदु से या आपतन बिंदु से सतह पर डाला गया लंब को हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब
अभिलंब कहलाता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, इसको हम कहेंगे आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण। ध्यान से, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, डिनोटेड बाय आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, डिनोटेड बाय आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस बिंदु पर किरण आकर के टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह। मेरे ख्याल से ये सभी पॉइंट्स, ये सभी टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसको, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से आकर के टकराती है तो वापस अपनी दिशा में लौटती है, टकराने के बाद वापस अपनी दिशा में लौटती है। और प्रकाश के इस तरह से वापस लौटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर डायग्राम में देखें तो ये आपका परावर्तक सतह है, नाम दे दिया जाए तो मान लो कि ए बी कोई परावर्तक सतह है जिस पर कोई किरण आकर के टकराती है। जो किरण आकर के टकरा रही है उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर आकर के टकरा रही है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। टकरा करके जो किरण वापस लौट रही है उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतन कोण के बीच का कोण जो है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये था आपका डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन। इस डायग्राम को ठीक ढंग से समझ लीजिएगा, आसानी होगी आपको परावर्तन समझने में। उसके बाद आते हैं परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम। परावर्तन के कितने नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहा हमने, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। लाइन को समझिएगा फिर से। आपतित किरण, परावर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है इसका, परावर्तन का दूसरा नियम, कि जिस एंगल से आकर के टकराता है उसी एंगल से टकरा करके वापस लौटता भी है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है या समान होता है। यानी कि I बराबर R। परावर्तन के दो नियम कौन कौन से? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये था आपका परावर्तन के नियम। ये खुले परावर्तक सतह से टकराएगा तब। अगर समतल दर्पण से कोई किरण आकर के टकराता है तब क्या प्रभाव पड़ता है? तो समतल दर्पण से अगर कोई किरण टकराती है तब क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखेंगे, इस लाइन को आप लोग नोट कर लेंगे कि समतल दर्पण पर सीधी लंबवत पड़ने वाली किरणें वापस उसी पथ पर लौट जाती है। समतल दर्पण पर सीधी लंबवत पड़ने वाली किरणें लंबवत आपतित होने वाली किरणें, सीधे इसको ऐसे लिखें, लंबवत आपतित होने वाली किरणें वापस परावर्तित होकर वापस उसी पथ पर लौट जाती हैं। ध्यान से, समतल दर्पण, कोई समतल दर्पण है, जिस पर यदि कोई किरण लंबवत रूप से आपतित होती है तो टकराने के पश्चात वापस जिस पथ पर आई थी उसी पथ पर वापस क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। तो समतल दर्पण में कुछ इस तरह से परावर्तन होगा। लेकिन अगर कोई एंगल बन करके आ रहा है तो एंगल बनने की दिशा में जिस एंगल से आकर के परावर्तक सतह से टकराएगा उसी एंगल के साथ क्या हो जाता है? वापस लौटती भी है। अब हम लोग बात कर लें प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज, जो फोटो खींचते हैं वो हमारी प्रतिलिपि होती है। प्रतिबिंब, भाई यहाँ पे प्रतिबिंब और छाया में अंतर होगा। प्रतिबिंब होता क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, उसी बिंदु को हम उस बिंदु स्रोत का, उस प्रकाश स्रोत का हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से, किसी प्रकाश स्रोत या किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को जहां पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को उस वस्तु का या उस स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। लिख लेंगे, किसी बिंदु स्रोत से या किसी प्रकाश स्रोत से या किसी वस्तु से किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या फिर यहां पे लिख सकते हो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती, दो कंडीशन, या तो डायरेक्ट मिलेगी या कटेगी, या फिर मिलती हुई काल्पनिकता प्रतीत होगी। मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का या वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको समझ लें। वास्तविक प्रतिबिंब जब परावर्तन के पश्चात किरणें डायरेक्ट मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे।
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत काल्पनिक प्रतिबिंब जब परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, काल्पनिकता हम उसको कहते हैं कि यहां पर आकर के कटेगा, प्रतीत होंगी, तब वो उसको हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। इसको एक और नाम से जानते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभास होता है केवल, कल्पना कर सकते हैं उसका। परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब उसको हम कौन सा, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भाई समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपका होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लिख करके फोटो खींच करके आप भेज देंगे।